अमेरिका ने जो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे हुआ है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए कि भाई आपकी गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिन मुश्किल के हैं। और अब क्या साइफर 2 आएगा? शहबाज शरीफ साहब साइफर की बात करेंगे। पीएमएल नून की गवर्नमेंट एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि अभी तो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, अभी से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लग जाना बहुत सारे सवालात उठा रहा है। अमेरिका ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्क्रू करना है, थोड़े से इसके पेज जो है वो टाइट करने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है हनीफ अब्बासी की, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए हैं। फौज को कमजोर करना चाह रहे हैं क्योंकि फौज के पीछे ही नून लीग छुप रही है, फौज का ही सारा आसरा ले रही है, तभी तो इसको गवर्नमेंट में भी है और आगे अपना टाइम भी देखती है कि। और शहबाज शरीफ साहब तो यही कहते हैं कि जी चूंकि मेरे सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है तो बस हम तो कहीं नहीं जा रहे। 2 दिन पहले ही रिचर्ड ग्रेनल का जो ट्वीट था वो भी बड़ा ही कंसर्निंग था पीएमएल नून के सर्कल के लिए, गवर्नमेंट के लिए। अमेरिका ने जो पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं, ये इनफैक्ट इनडायरेक्ट मैसेज कन्वे हुआ है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए कि भाई आपकी गवर्नमेंट के लिए आने वाले दिन मुश्किल के हैं। और अब क्या साइफर 2 आएगा? शहबाज शरीफ साहब साइफर की बात करेंगे। क्या एपिसोड रिपीट हो जाएगा जो पहले खान साहब कहते थे कि साइफर के अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है और बाद में खैर विड्रॉ कर लिया। सिमिलरली क्या शहबाज शरीफ साहब उसी डगर पे चलेंगे? इनफैक्ट पीएमएल नून की गवर्नमेंट एंटिसिपेट नहीं कर रही थी कि अभी तो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, 1 माह रहता है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को टेक ओवर करने में, हल्फ लेने में उनको भी और उनकी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अभी से पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लग जाना बहुत सारे सवालात उठा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अमेरिका ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्क्रू करना है, थोड़े से इसके पेज जो है वो टाइट करने हैं। तो ये जो कल का डिसीजन आया है पाबंदियों का मिसाइल के ऊपर, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, उसकी हम देख सकते हैं पीएमएल नून के रैंक्स में, गवर्नमेंट के रैंक्स में इस पूरी की पूरी खलबली मची हुई है, परेशान है गवर्नमेंट। और आज इसका आप देख लें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हनीफ अब्बासी की, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं कि ये जो मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगी हैं, इनफैक्ट ये जूइश लॉबी है यूएस में जो कि एट द बिहेस्ट ऑफ इमरान खान, उसने वर्क किया है अगेंस्ट अस। तो ये हम पे पाबंदियां लगवाना चाह रहे हैं और फौज को कमज़ोर करना चाह रहे हैं क्योंकि फौज के पीछे ही नून लीग छुप रही है, फौज का ही सारा आसरा ले रही है, तभी तो इसको गवर्नमेंट में भी है और आगे अपना टाइम भी देखती है कि जैसे ही अगर फौज ने ज़रा सा भी हमारे सर से हाथ उठाया तो हम तो गए, हम मारे गए। तो हनीफ अब्बासी की जो परेशानी टेल टेल थी, पूरी टेल टेल ऑफ पीएमएल नून थी कि जो इसका इस टाइम हालात हैं कि अभी 1 माह रहता है डोनाल्ड ट्रंप को आने में, तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। और जाहिर है इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को भी पूछा गया होगा, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी, भाई आपने एंगेज नहीं किया इनको, अभी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जब टेक ओवर करेगी तब आप एंगेज करेंगे, आप सफारती लेवल पे ऊपर क्या कर रहे हैं, आपका एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट में वो क्या कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो यही कहते हैं कि जी चूंकि मेरे सर के ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है तो बस हम तो कहीं नहीं जा रहे, पीटीआई को भी दे आर टेकिंग केयर ऑफ, तो हम सुकून में हैं, मज़े में हैं। मैं आजकल वो इजिप्ट के दौरे पे हैं तो दौरे खेलते रहें और बाकी मामला करते रहें। बट एनी वेज अलार्मिंग बेल हैं फॉर द पीएमएल नून गवर्नमेंट, क्योंकि ना सिर्फ ये बल्कि इसको आप मिला लें, 2 दिन पहले ही रिचर्ड ग्रेनल का जो ट्वीट था वो भी बड़ा ही कंसर्निंग था पीएमएल नून के सर्कल के लिए, गवर्नमेंट के लिए। रिचर्ड ग्रेनल जो है उनको अपॉइंट किया है एज एनवाई फॉर स्पेशल मिशन डोनाल्ड ट्रंप ने, तो 20 तारीख को वो भी आ जाएंगे ऑफिस में। उनको लेके पाकिस्तानी मीडिया, ऑफ कोर्स पहले भी बात हो चुकी है, जियो न्यूज़ ने थोड़ा प्रोपेगेंडा किया और वो साहब ने उठा के वही ट्वीट कर दिया जियो न्यूज़ के हवाले से और कहा कि भाई जियो न्यूज़, आई टेल यू अगेन के फ्री इमरान खान, प्रो इमरान खान रिचर्ड ग्रेनल है,
उसका इन्फ्लुएंस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कितना होगा और वो कितना आगे चल के इमरान का केस उठा पाएंगे। तो ये जो इंडिकेशन आ रही है, तो इससे तो यही लगता है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए चीज़ें मुश्किल होने जा रही हैं और इमरान के लिए चीज़ें शायद कुछ आसान होने जा रही हैं। जो पहले बात चल रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो इमरान खान जेल में नहीं रहेंगे, तो ये जो बैक टू बैक रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से उसकी अपॉइंटमेंट और रिचर्ड ग्रेनल का ओपन जो है सपोर्ट फॉर इमरान खान, और उसके बाद शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के हवाले से पाबंदियाँ, तो ये सारी जो चीज़ें जा रही हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जा रही। चीज़ें इनके लिए मुश्किल होंगी और अमेरिका के बगैर हम सबको ये चीज़ का पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए अमेरिका की सपोर्ट हर टाइम रिक्वायर्ड होती है। हम जिससे कह सकते हैं आप कि 2 इंच आगे नहीं जा पाते अगर हम अमेरिका के इंटरेस्ट या अमेरिका के हवाले से हम अमेरिका की हमें सपोर्ट हासिल ना हो। तो कह लेना ये बड़ा आसान है कि जी अमेरिका के ब्लॉक को या अमेरिका को छोड़ के हम सरवाइव कर लेंगे। ये तो इससे पहले फिर मैंने जो बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में कहा कि खान साहब को ये लग रहा था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी। हमारे सफीर को बता के कह दिया था कि खान साहब को घर भेजो, नहीं भेजोगे तो हम तुम्हारी लाइफ मिजरेबल कर देंगे पाकिस्तान की। तो सिमिलरली अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह का ही कोई मामला कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब फिर वो साइफर लेके आएंगे या क्या सिलसिला होगा। दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट जो है एक तो से अमेरिका की एक थ्रेट जो है वो फील करना शुरू कर दिया है, हीट फील कर रही है। साथ में अब जाहिर है पीटीआई के साथ अगर मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात भी एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा इमरान खान साहब के ऊपर कि वो किन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि जो उनकी डिमांड्स हैं लाइक स्टोलन मैंडेट वापस हो जाए, चले वक्ती तौर पे उन्होंने छोड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कायम हो जिसके तहत जो नवंबर 26 का जो इस्लामाबाद का एपिसोड था, क्रैकडाउन था, किलिंग थी, तो वो उसका पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और साथ में इलेक्शन ऑडिट की भी बात करते हैं, लेकिन अब मेनली इसकी बात हो रही है। तो देखें गवर्नमेंट कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है। अभी तक तो गवर्नमेंट इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रही थी कि उसे पता है उसे बैक करने वाले बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अब जो सबसे नंबर 1 अमेरिका बहादुर अगर वो सर से हाथ उठा लेगा, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, तो मेरा ख्याल है कि कुछ शायद ये भी टेबल पे आने के लिए सोचें। अदरवाइज तो इससे पहले उनका पूरा मूड यही था कि हमने पीटीआई को दीवार के साथ लगाया हुआ है, मजीद इसी में चुन देंगे इसे और हमें मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है।